तो सर 70 सालों में एक ऐसा स्टार्टअप हुआ जो 2 साल में इतना ग्रो कर गया। 300 करोड़ का रिवेन्यू किया। हमारा हेड ऑफिस है दिल्ली में, साउथ दिल्ली में हमारा हेड ऑफिस पड़ता है बड़ा बिजनेस कंपनी का। आप वहां पे विजिट कर सकते हैं। बड़ा बिजनेस कंपनी को 9 टाइम्स जो है 9 टाइम्स गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड अपने नाम कराया है बड़ा बिजनेस कंपनी में सर। तो सर आईबीसी मॉडल क्या है, हर एक कोई का सवाल होगा सर। आपको किसी ने आईबीसी ने बताया मेरे पास एप्पल का गार्डन है, क्या मैं उसको बिजनेस कर सकता हूँ? मैं क्या बिजनेस कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो सर आईबीसी क्या है, किसी को आइडिया अभी नहीं होगा, राइट पवन जी? किसी को कोई आइडिया नहीं होगा आईबीसी मॉडल क्या है, बड़ा बिजनेस कंपनी क्या है। मैं थोड़ा सा आइडिया आपको देता हूँ। तो पहले हम जानते हैं बड़ा बिजनेस कंपनी के बारे में कि बड़ा बिजनेस कंपनी क्या है। उससे मैं कुछ आपको ऐसे लोगों से मिलाता हूँ जो बड़ा बिजनेस कंपनी के साथ ऐसा जर्नी रहा है सर। जैसे कि मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। मेरा नाम अमित कुमार है। मैं एक आईबीसी हूँ बड़ा बिजनेस कंपनी के साथ, आईबीसी मैनेजर जो स्ट्रेंथ सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है। मैं आपको सपोर्ट करने वाला हूँ। मैं तकरीबन 100 आईबीसी को डेली ट्रेनिंग देता हूँ, डेली ट्रेन करता हूँ कि आप उनका रोड मैप तैयार करके देता हूँ मुकेश जी, कि आप अपना बिजनेस कैसे चला सकते हैं। आईबीसी बन रहे हो, आईबीसी में आप कैसे काम करोगे डेली बेसिस पे राजेश जी, उसकी प्लानिंग होती है। 100 से ज्यादा आईबीसी को ट्रेनिंग देता हूँ डेली बेसिस पे। और आज हम आपके साथ बैठे हुए हैं आईबीसी मॉडल के बारे में डिस्कशन करने के लिए। तो हमारे चैनल पार्टनर के हमारे मेंटोर जो हैं अंकित बंसल जी हैं सर। ये इस मॉडल में 5 महीने पहले एंट्री किया इन्होंने, 5 महीने पहले आईबीसी ज्वाइन किया। उससे पहले ये काम करते थे बी टू बी इंडस्ट्री में, टोटल 8 साल उन्होंने वहां पे काम किया। उसके बाद 5 महीने पहले बड़ा बिजनेस कंपनी के साथ अपना जर्नी स्टार्ट किया अंकित बंसल जी ने। और सर ज्वाइन करते ही फास्ट ग्रोइंग आईबीसी, जैसे हम पता नहीं बड़ा बिजनेस कंपनी ने 70 सालों में सबसे फास्ट ग्रो किया, उस तरह से बंसल जी इस मॉडल में आए, एंट्री किया इन्होंने और सबसे फास्ट ग्रोइंग आईबीसी रहे। उसमें इन्होंने 45 लाख रुपए का रिवेन्यू किया 3 महीने के अंदर। 45 लाख रुपए का रिवेन्यू किया। जैसे बड़ा बिजनेस कंपनी ने 2 सालों में 300 करोड़ का रिवेन्यू किया, 3 महीने के अंदर इन्होंने 45 लाख रुपए का रिवेन्यू किया उसमें। उसके बाद ये बन गए सर आरईसी मेंबर। पवन जी आरईसी मेंबर बन गए बड़ा बिजनेस कंपनी के साथ। उसके बाद सर दो दो चैनल पार्टनर इन्होंने चला रहे हैं, मास्टर फ्रेंचाइजी हम जिसको कहते हैं, मास्टर फ्रेंचाइजी चला रहे हैं। और हाल ही में सर इन्होंने नवरत्न क्वालिफाई कर लिया 3 महीने के अंदर। आरईसी नवरत्न जो भी होता है बड़ा, यानी कि बड़ा बिजनेस कंपनी के प्रोफेसर, बड़ा बिजनेस कंपनी के प्रोफेसर सर मुकेश जी, वो भी चीजें अचीव करी अंकित बंसल जी ने। उसके बाद मैं आपको मिलाता हूँ हमारे चैनल पार्टनर से। हमारा चैनल पार्टनर कौन कौन है, कौन आपको सपोर्ट करता है। जैसे कि हमने बताया कि आपको सर कस्टमर कहाँ से आएगा, कस्टमर से आप कैसे बात करोगे, क्या बिजनेस मॉडल है, उसके लिए सपोर्ट आपको मिलता है। डायरेक्ट चैनल पार्टनर का सपोर्ट मिलता है। ये है निधि मैम और ये है प्रांशु रंजन जी, इंडिया के नंबर 1 चैनल पार्टनर सर, इंडिया के नंबर 1 चैनल पार्टनर सर। इन्होंने भी अपनी जर्नी 1 साल पहले स्टार्ट करी थी कंपनी के साथ एज एन आईबीसी। आज के डेट में फ्रेंचाइज चला रहे हैं हमारे साथ। ये हमारा जो है कोलैबोरेशन है कुणाल प्रांशु रंजन जी के साथ। ये है कुणाल जी, ये कुणाल जी हैं हमारे साथ चैनल पार्टनर है जिसका आपको सपोर्ट मिलने वाला है। हमने सर अभी जस्ट अपना चैनल पार्टनर स्टार्ट किया है और हम चाहते हैं कि बेहतर करेंगे सर आने वाले टाइम में। पवन जी कह रहे हैं नो, पता नहीं क्या कह रहे हैं। सर इनको मजा आ रहा है, क्या नाम है इनका, ये ड्राइंग कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, सॉरी। मैं इनको परमिशन हटा देता हूँ, सॉरी। ओके। तो सर सपोर्ट आपको मिलता है इनका। तो आज का हमने एजेंडा आपको बता दिया। बड़ा बिजनेस कंपनी के बारे में पहले जानते हैं मुकेश जी, बड़ा बिजनेस कंपनी क्या है, 15 मिनट में उसके ऊपर आपको टाइम दूंगा। बिजनेस फिर रेवेन्यू मॉडल की बात करेंगे, आईबीसी क्या है उसके ऊपर बात करेंगे, फिर आपको सपोर्ट क्या मिलने वाला है उसके ऊपर बात करेंगे। फिर सर हम आएंगे लास्ट में हमारा आपका क्वेश्चन लेंगे, क्यूएनए सेशन, जहां पे हमने बताया कि आप अपना अपना क्वेश्चन लिख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, तो ताकि आपको पता रहेगा जहां भी आपको डाउट आता है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके। तो बड़ा बिजनेस कंपनी क्या है, बड़ा बिजनेस कंपनी क्या है सर उसके बारे में जानते हैं। बड़ा बिजनेस कंपनी एक एडटेक स्टार्टअप कंपनी है, एजुकेशन फील्ड में हम काम करते हैं सर। सर हम एजुकेशन, राजेश जी हम एजुकेशन फील्ड में काम करते हैं। एजुकेशन एजुकेशन देते हैं बिजनेसमैन को, बिजनेसमैन को हम एजुकेशन देते हैं सर कि आप अपना बिजनेस कैसे बढ़ा सकते हैं।
मथुरा प्रसाद जी, आप अपने बिजनेस, बड़ा बिजनेस कंपनी एक ऐसी कंपनी है, बिजनेस की सारी परेशानियों का कहते हैं कि एक बार बड़ा बिजनेस कंपनी को हमने ज्वाइन कर लिया सर, तो बिजनेस के जितने भी मतलब प्रॉब्लम होंगे, चाहे वो सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, कुछ भी, लीगल कंप्लाइंस, कुछ भी आपको सर दिक्कत आ रहा है, मार्केटिंग करने में दिक्कत आ रहा है, तो आपको बड़ा बिजनेस कंपनी उसका सॉल्यूशन देती है। अब सर बड़ा बिजनेस कंपनी ने देखा मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो है एडटेक स्टार्टअप है, यानी कि सर एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को हमने मैच कर दिया। जैसे बायजूस है, अनअकैडमी, आपने नाम सुना होगा, राकेश सर, बायजूस अकेडमी का नाम सुना होगा, ऑनलाइन एजुकेशन देती है सर। उसी तरह से हमारी कंपनी ने क्या किया, बड़ा बिजनेस कंपनी ने क्या किया, अपना भी सर एक गोल सेट बनाया कि हम ये, इन्होंने मार्केट के अंदर देखा कि हर एक बिजनेस में बिजनेस तो स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन 90% ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि 5 सालों के अंदर राकेश सर बंद हो जाता है। इसका रीजन क्या होगा सर? अब जैसे एक बच्चा होता है, एक स्टूडेंट होता है, पढ़ाई नहीं करता, तो इस वजह से वो आगे नहीं कर पाता, मतलब गवर्नमेंट जॉब या कहीं भी आगे नहीं बढ़ पाता। यही चीज एक बिजनेसमैन के साथ भी तो होगा राकेश सर। बिजनेसमैन के साथ भी तो ये दिक्कत होगी कि नॉलेज की वजह से हो सकता है कहीं ना कहीं नॉलेज, या हम कोई ऐसी चीजें, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट नहीं ले रहे हैं जिस वजह से हमारा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। और आज की डेट में सर हमारा हर एक चीज देखो कि ऑनलाइन है राकेश सर, हर एक चीज ऑनलाइन जा रहा है आज की डेट में। क्यों कर रहे हैं सर लोग ऐसा, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका रीजन 1 साल 2 साल पहले सर लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे ऐसे बिजनेस जो है ठप पड़ गए, लेकिन सर जो ऑनलाइन बिजनेस था वो बिजनेस चलता रहा राकेश सर, जो ऑनलाइन बिजनेस था वो चलता रहा। ग्रेट जी, ऑनलाइन बिजनेस चलता रहा, लेकिन जो ऑफलाइन था वो सर बंद पड़ गया। फिर उसको स्टार्ट करने में धीरे धीरे टाइम लगा लोगों को। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने इसी टाइम के अंदर क्या किया, अपना एक मिशन विजन बना लिया। मिशन क्या बनाया सर कि जो लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, वाकई में जो बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये जो एजुकेशन का गैप है, जो एजुकेशन का गैप है सर, उसको खत्म करना। जो बिजनेसमैन के पास एजुकेशन का गैप है उसको खत्म करना। ये तो सोच लिया। उसके बाद सर मैनेजमेंट एजुकेशन हमने बना दिया कि लोगों के पास एफोर्डेबल हो, यानी कि सर कम प्राइस में वो एजुकेशन ले पाए। राकेश जी, कम प्राइस में एजुकेशन ले पाए, उसको जो है एमबीए करने के लिए नहीं जाना पड़े। हम सर उतनी लर्निंग दे देंगे बिजनेस की, पीयूष जी, हम उतनी बिजनेस की लर्निंग दे देंगे कि हमसे वो बिजनेस सीख लेगा। और सर हमने हर एक जगह पे एक्सेस दे दिया, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि किसी को किसी इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ना पड़ेगा, नहीं। हमारी कंपनी ने ऐसा बनाया कि सर ऑनलाइन घर बैठे आप बिजनेस करना सीख सकते हो, आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो। तो कंपनी का सर ये मिशन था। उसके बाद विजन क्या बनाया कंपनी ने अपना, कि हर एक पर्सन को, जितने भी इंडियंस हैं, जितने भी इंडियन है, उनको इंपावर करना है, उनको एंटरप्रेन्योर बनाना है। जो छोटा बिजनेसमैन है उनके बिजनेस को बड़ा करना है। हमारे कंपनी का बड़ा बिजनेस नाम क्यों है राकेश सर? क्योंकि हम लोगों के बिजनेस को बड़ा करते हैं। हमने सर लोगों के बिजनेस को बड़ा करते हैं, इसलिए हमारी कंपनी का नाम है बड़ा बिजनेस। जो स्टूडेंट है सर वो अपने करियर में कैसे डेवलप कर पाए, उसके ऊपर हमने प्रोग्राम बना दिया। तो ये सारी चीजें बिंद्रा सर का विजन है, और जिसको ये पूरा करेंगे, जिसको ये पूरा करेंगे, हर एक एंटरप्रेन्योर तैयार करेंगे। जो छोटे, अभी हमारा जो एक रियलिटी शो आता है टीवी पे, आपने देखा होगा, हॉर्सेस स्टेबल आता है, आप देखिएगा। अभी जो अभी सैटरडे आएगा उसमें 8 PM पे लाइव आते हैं बिंद्रा सर। और यहाँ पे सर क्या है कि आपके आइडिया के ऊपर कंपनी फंड देती है। फंडिंग शो है सर राकेश सर, ये फंडिंग शो। आप कोई आइडिया लेके जाओ, आइडिया लेके जाओ, आपको वहां पे फंड मिलेगा उस बिजनेस को चलाने के लिए। तो पीयूष सर ये डेवलप करते हैं स्टूडेंट के करियर को आगे बढ़ाने में। सर अब हमारा कस्टमर बेस क्या होगा, हमारा कस्टमर कौन होगा? कस्टमर हमने मार्केट में आइडेंटिफाई कर लिया, एक एंटरप्रेन्योर होगा, कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम आ रहा होगा बिजनेस को चलाने में। स्टार्ट तो कर लिया, स्टार्टअप तो कर लिया राकेश सर, लेकिन चलाने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रहा होगा। तो एक एंटरप्रेन्योर हमारा जो है, एक अकेला जो काम कर रहा है सर, राकेश सर सोलोप्रेन्योर जो अकेला काम कर रहा है, जो अकेला काम कर रहा है, समझो बहुत परेशान है वो, उसके लिए सर टीम मैनेजमेंट कैसे करना है, हम सर अकेले बिजनेस से कैसे निकले कि हम ऐसे सोए रहे हमारा बिजनेस चलता रहे, ऑटोमेशन मोड पे कैसे डालना है, लोगों को नहीं पता है सर। हमने ये भी आइडेंटिफाई किया कि ये भी हमारा कस्टमर हो सकता है। होम मेकर्स हमारी कस्टमर हो सकती है, जो कि सर हर फैमिली के कारण अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते या कोई काम में नहीं जा पाते, राइट? तो हमने सर
आईबीसी मॉडल बिल्ड किया उनके लिए कि घर से बैठे काम कर सकते हैं, या कोई भी है सर, एसएमई, एमएसएमई, जो छोटे व्यापारी हैं सर, मध्यम वर्ग के जो व्यापारी हैं, ये भी हमारे कस्टमर है, क्योंकि इनको बिजनेस को बड़ा करना है। एक स्टूडेंट है जो कि सर अपना डिग्री तो कंप्लीट कर लिया है, उसके बावजूद भी कोई ऐसा एक्शन नहीं ले पा रहा है, कोई बिजनेस या जॉब की तरफ नहीं जा पा रहा है कि भाई करूं क्या, एक्चुअल में उसको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है सर, तो ये भी हमारा कस्टमर है सर। तो इस तरह से ये सारे हमारे कस्टमर्स हमने आइडेंटिफाई कि इन सारे लोगों को हमको तैयार करना है आने वाले समय। अब सर हमारा प्रोडक्ट क्या है, हम कैसे इन लोगों को एजुकेट करेंगे, हम लोगों को कैसे पढ़ाएंगे, क्या हमारा कोई कोर्स होगा मथुरा प्रसाद जी, हमारा कोई कोर्स होगा, हमारा कोई प्रोग्राम होगा, हमने कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स बनाई हुई है पवन जी? तो बहुत सारे हमारे ना प्रोडक्ट कंपनी ने बनाया। अब जैसे सर हम एजुकेशन लेने जाते हैं, एजुकेशन लेने पवन जी जाते हैं, अगर मैं नॉर्मल कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करता हूँ, लेट्स सपोज कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करता हूँ, तो उसका अलग सब्जेक्ट होता है मुकेश जी, सब्जेक्ट के ऊपर हम पढ़ाई करते हैं, फिर जाके उस कॉम्पिटेटिव एग्जाम को हम देते हैं, गैलेक्सी जैसे एग्जाम, तो हम फिर वो काम करते हैं, उसके ऊपर पढ़ाई करते हैं पवन जी। तो उसी तरह से, क्योंकि कोर्स होता है उसका, वो कोर्स करना पड़ता है, राइट राजेश वर्मा जी, कोर्स करना पड़ता है। तो कंपनी ने भी ना बिजनेसमैन के लिए, या जो स्टूडेंट है, या जो सर हाउस वाइफ है, या जो भी, तो ये इन्होंने अलग अलग प्रोग्राम बना दिया कि सर इसको, इनको हम ये कोर्स अगर दे देंगे पवन जी, अगर हम बीसीपी दे देंगे, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम दे देंगे। अब ये क्या होता है बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम हमारा सर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपके बिजनेस के लिए एक बिजनेस कोच मिल जाता है। आप समझो कोई बिजनेसमैन हमको फोन करता है, फोन किया बड़ा बिजनेस कंपनी के पास, और बिजनेसमैन कहता है कि सर मेरा बिजनेस बहुत ही डाउन चल रहा है, मैं बिजनेस को बढ़ाना चाहता हूं, मैं कैसे बढ़ा सकता हूं, मुझे कोई आइडिया नहीं। कंपनी ने सर, कंपनी ने, बड़ा बिजनेस कंपनी ने अपने पास बिजनेस कोच तैयार किया हुआ है, बिजनेस कोच तैयार किया हुआ है। ऐसा बिजनेस कोच है वो कि आपके बिजनेस के हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके पास होगा। बिजनेस भी कुछ फंक्शंस के ऊपर चलता है सर। क्या होता है पवन जी, कोई भी बिजनेस होगा, कोई भी बिजनेस, सबका एक ही प्रॉब्लम होगा, दो चार प्रॉब्लम मैं बताता हूं आपको, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंट्स, यही सारी, एचआर, ये सारे जो है एक बिजनेस के जो है ना, मतलब बेसिक चीजें हैं जो कि एक बिजनेसमैन को आना चाहिए। तो यही सारी प्रॉब्लम हो सकती है, इसके अलावा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सर, राजेश सर, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये सारे हमने बीसीपी प्रोग्राम बना दिया, 2 साल का कोर्स है ये। 2 साल अगर उसने कोर्स कर लिया ये वाला, उसके बिजनेस को ब्रांड बनाने से, बड़ा बनने से कोई नहीं रोक सकता सर। इस चीज की हम गारंटी लेते हैं, विवेक बिंद्रा जी गारंटी लेते हैं इस प्रोग्राम में। ऐसा कुछ है स्पेशलाइजेशन कोर्स। अब हमने देखा कि सर हो सकता है राजेश जी कि हर एक बिजनेसमैन को हर एक प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा, हो सकता है पर्टिकुलर एक सेल्स के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, हो सकता है मार्केटिंग के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, हमने स्पेशलाइजेशन कोर्स बना दिए मुकेश जी। छोटे छोटे कंपनी ने कोर्स बना दिए कि सर अगर सेल्स की प्रॉब्लम आ रही है, हाउ टू सेल्स का कोर्स ले लो। आपको सर ऑनलाइन बिजनेस ले जाना है, सोशल मीडिया का कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, हमने हर एक चीज के ऊपर कोर्स बना। अब अलग अलग छोटे छोटे कोर्स भी हमारे से कस्टमर ले सकता है, जिसके पास सिर्फ पैसा नहीं होगा, वो सेल्स का सिर्फ चाहता कि मेरा सेल्स बढ़ जाए, मार्केटिंग बढ़ जाए, हमने हर एक चीज के ऊपर कोर्स बना दिया छोटे छोटे। आईबीसी भी सर हमारा एक प्रोडक्ट है, लेकिन आईबीसी प्रोडक्ट ना लिमिटेड समय के लिए प्रोडक्ट है राजेश जी, आईबीसी लिमिटेड समय के लिए प्रोडक्ट है, बिकॉज हमें सर 1 लाख आईबीसी बनाने हैं मार्केट के अंदर। आईबीसी क्या होता है मैं आगे बताऊंगा आपको, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, इसके ऊपर आगे हम डिस्कस करेंगे, जो हम जानने आए हैं सर, ये भी हमारा एक प्रोडक्ट, इसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके बाद आता है सर लाइफ टाइम मेंबरशिप। अब समझो मुकेश जी, कोई हमारा प्रोडक्ट लेता है बीसीपी, कोई बीसीपी प्रोग्राम हमारा ले लेता है, उसके बाद उसके बिजनेस तो चल रहा है, अच्छा चल गया। अब उसके माइंड में क्या आता है कि अगर मैं बड़ा बिजनेस कंपनी के साथ हमेशा अगर जुड़ा रहूं तो बहुत बढ़िया होगा मुकेश जी, बहुत बढ़िया होगा। उसने क्या किया, लाइफ टाइम मेंबरशिप ले लिया। अब लाइफ टाइम तक वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर से जुड़ा रहेगा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साथ। और कल की डेट में आने वाला कोई भी अगर नया कंटेंट आता है, विवेक बिंद्रा सर लेके आते हैं, कोई बिजनेस आइडिया लेके आते हैं, वो उसको मिलेगा, वो उसको मिलेगा सर। तो सर ये तो छोटे प्रोडक्ट हो गए, तो हमारे पास बड़े बड़े प्रोडक्ट हैं। बी टू बी केस स्टडी सर, 20-20 लाख रुपए का प्रोडक्ट है। एक अगर केस स्टडी हम महीने के अंदर बेच देते हैं, एक अगर केस स्टडी कोई ले लेता है, तो कंपनी को 22 लाख रुपए जाता है।
1-on-1 कंसल्टिंग हमारा है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर से डायरेक्ट कोई मिलना चाहता है, व्हाइट लेबलिंग सर हो गया, लीडरशिप फनल प्रोग्राम हो गया, स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम हो गया। इस तरह से हमारे पास छोटे बड़े सारे प्रोडक्ट है। ये हमारा कोर्सेज है, कंपनी के कोर्सेज है सर। तो अभी तक जो हमने सर क्लियर किया आपको, बड़ा बिजनेस कंपनी एक एडटेक स्टार्टअप कंपनी है। मैं एक बार समराइज कर देता हूँ आप लोग के। बड़ा बिजनेस कंपनी एक एडटेक स्टार्टअप कंपनी है, एजुकेशन फील्ड में काम करती है, बिजनेसमैन को एजुकेशन देती है ऑनलाइन। ऑनलाइन कंपनी का मिशन विजन क्या है कि सर जो एजुकेशन का गैप है उसको खत्म करना, और जो छोटे व्यापारी हैं या जो इंडियंस है उनको सर एंटरप्रेन्योर बनाना, कि आप अपना बिजनेस कैसे चला सकते हो, उस चीज के ऊपर कंपनी काम करती है। अब कंपनी ने इन सारी चीजों को खत्म करने के लिए कोर्स बनाया। अब कोर्स बनाया सर बीसीपी, आईबीसी, एलटीएम, तो ये सारी कंपनी ने कोर्स बना दिया आप लोगों के लिए। छोटे बड़े बड़े बिजनेस में जो बड़े बिजनेसमैन है वो चाहते हैं केस स्टडी बना हुए बिंद्रा सर के साथ, तो केस स्टडी बना सकते हैं। तो ये सारे बड़े बड़े प्रोडक्ट भी हमने बना दिए सर, कंपनी ने तैयार कर दिया। अब सर क्या हुआ कि हमने सर प्रॉब्लम भी, अब ये सिखाएगा कौन बिजनेस? राजेश सर, पवन सर, बिजनेस कौन सिखाएगा? तो बिजनेस ऐसे लोग सिखाएंगे जिन्होंने बिजनेस को किया है, और बिजनेस को जिया, और बिजनेस को मतलब सर अभी 10,000 करोड़ का टर्नओवर है उनका, उससे भी ऊपर का टर्नओवर रहता है। मैं कुछ लोगों का नाम, आचार्य बालाकृष्णन जी का नाम आप सारे लोगों ने सुना होगा सर, जो पतंजलि के चेयरमैन है सर, आचार्य बालाकृष्णन जी, सभी लोगों ने नाम सुना होगा। तो वो भी हमारे साथ प्रोफेसर हैं जो बिजनेस करना सिखाते हैं एक बिजनेसमैन को। RS सोधी जी हैं सर, मैनेजिंग डायरेक्टर, अमूल का नाम सुना होगा आपने सर, अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं RS सोधी जी, ये हमारे साथ हैं, प्रोफेसर हैं सर, जो बिजनेस करना सिखाते हैं। निर्मल जैन जी है हमारे पास, जो है इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड के चेयरमैन है सर। मनु जैन जी है, जो MI का फोन आता है, Xiaomi का फोन आता है, Xiaomi इंडिया का, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो ये सर हमारे साथ प्रोफेसर है। डॉक्टर अरविंद लाल चेयरमैन, डॉक्टर लाल पैथ जो है लैब के चेयरमैन है। इसका लिस्ट आप मंगा लीजिएगा राजेश जी, अपने IBC को बोलिएगा पवन जी कि कौन प्रोफेसर का मुझे एक बार लिस्ट भेज सकते हो, तो वो लिस्ट आपको भेज देंगे। तो ये सारे प्रोफेसर बिजनेस करना सिखाते हैं बिजनेसमैन को सर। यहाँ कोई स्कूल कॉलेज के प्रोफेसर नहीं पढ़ाते सर, राजेश जी, स्कूल कॉलेज के प्रोफेसर नहीं पढ़ाते, पेन पेपर में बिजनेस नहीं सिखाया जाता। प्रैक्टिकल जिन्होंने बिजनेस किया है सर, और मुकेश जी बिजनेस को बड़ा किया है, ऐसे लोगों से अगर बिजनेसमैन को सीखना को मिलेगा तो क्या वो अपने बिजनेस बड़ा कर पाएंगे? नहीं, यस नो, एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे। अगर ऐसे लोगों से सीखने को मिलता है बिजनेस, तो क्या अपने बिजनेस को व्यापारी बड़ा कर पाएगा, या एक स्टूडेंट अपने कैरियर में ग्रोथ ले पाएगा सर, या एक एंटरप्रेन्योर जो है अपना बिजनेस अच्छे से खड़ा कर पाएगा? यस नो? अगर ये सारे लोग सिखाते हैं तो रंजीत सर कह रहे हैं यस, रजाकुल सर कह रहे हैं यस, बाकी लोग सर 41 लोग हैं हमारे साथ। मतलब कोई रिस्पॉन्स सर, बातें करो आप हमसे, बातें करो, कोई दिक्कत नहीं है सर, बातें करो, कोई दिक्कत नहीं है सर पवन जी। जिनको चैट नहीं करना था मैं बताता हूँ आपको, जिनको चैट नहीं करना था उनको मैं बता देता हूँ। वो सर वो क्या करिएगा, आप मोबाइल के राइट साइड में जाइएगा, राइट साइड में 3 डॉट होगा, मोर का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करके चैट बॉक्स का ऑप्शन आता है, वहां से आप कनेक्ट कर लीजिए हमारे साथ, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो सर ऐसे प्रोफेसर अगर बिजनेस सिखाते हैं तो क्या बिजनेस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? यस, सभी लोग आए यस यस यस, बिल्कुल बढ़ेगा सर, क्योंकि जो बिजनेस को कर रहा है वही बिजनेस आपको सिखा रहा है। सॉरी। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सर IBC क्या है, जिसके लिए हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। सभी लोग, कितने लोग एक्साइटेड है सर IBC मॉडल के बारे में जानने के लिए? IBC क्या है, एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे कितने लोग एक्साइटेड हैं सर, कितने लोग एक्साइटेड है IBC के बारे में? IBC क्या है? रंजीत जी एक्साइटेड है, राजेश वर्मा जी एक्साइटेड है, ओके, नरेश जी कह रहे हैं मी, मुकेश चौहान जी कह रहे हैं यूजर, सर इनका नाम नहीं समझ में आ रहा है, गैलेक्सी जेसिक जी कह रहे हैं मी, आरिफ जी कह रहे हैं, राकेश जी बदरिया जी, ओके, मस्त ब्रो कह रहे हैं माई, ठीक है। तो सारे लोग एक्साइटेड है सर IBC मॉडल के बारे में जानने के लिए। तो अभी 25 से 30 मिनट तक हम आपको IBC मॉडल के बारे में बताएंगे, तो हमारे साथ आप बने रहिएगा और पूरा IBC मॉडल समझिएगा क्या है सर, काम क्या करना पड़ता है, IBC कौन होता है, कंपनी IBC क्यों बना रही है, सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे राजेश वर्मा जी। तो हमारे साथ 25 मिनट आप बने रहिए, 25 मिनट अपना दे दीजिए, मैं पूरा IBC मॉडल आपको समझा दूंगा, फिर मैं आपसे बात करूंगा, आपका क्वेश्चन लूंगा, फिर सर हम इस मीटिंग को खत्म करेंगे, ठीक है? ओके। तो सर अब हम जानते हैं IBC मॉडल के बारे में। तो IBC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट।
एक स्वतंत्र व्यापारिक सलाहकार। आप बिजनेस कंसल्टेंट मतलब सर हम व्यापार जो बिजनेस करता है, हम एक बिजनेस सलाहकार बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं राजेश जी? बिजनेस सलाहकार बन रहे हैं। हम एक कंपनी के साथ बिजनेस सलाहकार बन रहे हैं। अब इसका थोड़ा सा ना मैं आपको बताता हूँ रीजन क्या है, बिंद्रा सर ने क्यों बनाया, क्योंकि सर इसका रीजन मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूँ। सर विवेक बिंद्रा सर ने देखा मार्केट के अंदर एक तो लोग पहले अनएम्प्लॉयड है, जो सर जॉब नहीं मिल पा रहा है, कोई भी दिक्कत आ रहा है, और कहीं ना कहीं बिजनेस करना चाहते हैं, पैसों की वजह से बिजनेस नहीं कर पाते। अब सर जो जॉब करता है, मैं उसका रियल एग्जांपल बताता हूँ क्या दिक्कत आता है उसके साथ। जो जॉब करता है सर, बिजनेस तो माइंड में होता है, 99% ऐसे लोग हैं जो जॉब करते हैं मुकेश जी, उनको कहीं ना कहीं माइंड में बिजनेस चल रहा होता है, लेकिन दिक्कत क्या है, वो सोचते हैं कि पहले मैं थोड़ा सा कमा लेता हूँ, पैसा इकट्ठा कर लेता हूँ, फिर मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा। क्या ऐसा होता है सर? जितने लोग जॉब करते हैं, 4-5 साल से जॉब कर रहे हो, क्या ऐसा हुआ है पैसा अरेंज कर पाए हो, आप पैसा जमा कर पाए हो एक बिजनेस के लिए? यस नो? मुकेश जी कह रहे हैं नो। ठीक है, बाकी लोग भी बताएंगे सर क्या हम जमा कर पाए बिजनेस के लिए पैसा? नरेश जी कह रहे हैं नो, गलेक्सी जी कह रहे हैं नो, ओके जुगल जी कह रहे हैं नो, ये रंजीत जी ने किया है, ठीक है बहुत बढ़िया सर, केत जी ने भी किया है, बहुत बढ़िया सर, जिन्होंने किया है उनके लिए तो बहुत बढ़िया है सर, कि जॉब से उन्होंने बिजनेस के लिए पैसा इकट्ठा किया, कि कहीं ना कहीं माइंड में बिजनेस चल रहा था। रजाकुल अंसारी जी कह रहे हैं नो सर, रेडमी जी कह रहे हैं नो सर। बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है सर, एक्चुअल में प्रॉब्लम है, हमारे साथ प्रॉब्लम था ये। जब सर हम आए थे, हमारा सर माइंड जो है ना, बहुत टाइम से बिजनेस करने का, बहुत टाइम से, आज से नहीं कह रहा हूँ, बहुत टाइम से बिजनेस करने का था, लेकिन मैं बिजनेस क्यों नहीं कर, मैं सोचता सर पैसा इकट्ठा करूंगा फिर बिजनेस करूंगा। तो सर बिंद्रा सर ने ऐसा मॉडल बनाया कि सर हम मिशन पे तो निकल गए, बिंद्रा सर मिशन पे तो निकल गए, विजन भी क्लियर कर लिया उन्होंने कि हम जो छोटे व्यापारी हैं उनके बिजनेस बढ़ाएंगे, एंटरप्रेन्योर तैयार करेंगे हम सर, स्टूडेंट की कैरियर में डेवलप हम दिलाएंगे, वो अच्छा कर पाएगा। लेकिन सर दिक्कत क्या हुआ कि अकेले नहीं कर पाएंगे वो, राजेश वर्मा जी अकेले नहीं कर पाएंगे। उन्होंने सर एक मॉडल तैयार किया, आईबीसी। ये क्या है सर? बड़ा बिजनेस की फ्रेंचाइज है, बड़ा बिजनेस कंपनी की फ्रेंचाइज है। आप कहीं से भी, अब आपको सर जॉब की तरह नहीं करना, ये बिजनेस फ्रेंचाइज मॉडल है। फ्रेंचाइज समझो जैसे हल्दीराम का फ्रेंचाइज है सर, उस तरह से आपको फ्रेंचाइज मिल जाता है बड़ा बिजनेस कंपनी का। अब आपको करना क्या होता है, एक आईबीसी क्या करता है, वो कौन होता है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं आपको। एक आईबीसी होता है कि कहीं से भी अपना काम कर सकता है। बड़ा बिजनेस कंपनी के जो प्रोडक्ट हमने बताया आपको सर, राजेश जी जो प्रोडक्ट हमने आपको बताए हैं, वो कंसल्ट करके या सेल करके, बड़ा बिजनेस कंपनी प्रोडक्ट को कंसल्ट करके सेल करके कमीशन कमाता है, उसको कमीशन मिल जाता है। वो सर क्या है? आईबीसी है। बड़ा बिजनेस की फ्रेंचाइज मिल गई, उसको अथॉरिटी मिल गया, उसको जो है कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन हो गया कि सॉरी, अब आप हमारा प्रोडक्ट बेच सकते हो मार्केट में, प्रोडक्ट दे सकते हो मार्केट में, और आप कंसल्टिंग करके प्रोडक्ट अगर आपसे कोई खरीदता है, उस पर आपको कमीशन मिलेगा। कमीशन कितना मिलेगा उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, आपको कमीशन कितना मिलेगा। आईबीसी की अब जिम्मेदारी क्या होती है, मैं थोड़ा सा समझाता हूं आईबीसी को क्या करना पड़ता है सर। बार बार सवाल आता है सर आईबीसी को करना क्या पड़ता है। आईबीसी एक एंटरप्रेन्योर हो गया, जो मतलब सर बिजनेस स्टार्ट किया, जो स्टार्टअप करना चाहता है, एक बिजनेस में जो बिजनेस कर रहा है, जो छोटा व्यापारी है सर, मध्यम वर्ग का जो व्यापारी है वो बिजनेस कर रहा है, जो स्टूडेंट है कैरियर में कुछ अच्छा करना चाह रहा है, वर्किंग प्रोफेशनल है जो भी जॉब कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, तो ऐसे कस्टमर्स आपके पास फोन करेंगे डेली बेसिस पर। ऐसे आपके पास कस्टमर आएंगे सर, एंटरप्रेन्योर, स्टूडेंट, बिजनेसमैन, जो स्टार्टअप करना चाह रहा है, वर्किंग प्रोफेशनल, इस तरह से कस्टमर आपके पास आएंगे। अब उनके जरूरत को समझना है सर, और उनके जरूरत के आधार पर आईबीसी क्या करता है, आईबीसी क्या करता है, उसके जरूरत को समझता है कि इसको प्रॉब्लम क्या है, और उसके अकॉर्डिंग वो सॉल्यूशन देता है। बड़ा बिजनेस कंपनी रिकमेंड करता है, वो क्या करना होता है उसको, रिकमेंड करता है आईबीसी कि सर आप बड़ा बिजनेस से ये सॉल्यूशन ले सकते हैं। बड़ा बिजनेस की सॉल्यूशन रिकमेंड करता है एक कस्टमर को, एक कस्टमर को बड़ा बिजनेस कंपनी का सॉल्यूशन रिकमेंड करता है। क्या क्या मिलता है सर आईबीसी बन के, क्या क्या मिलता है आईबीसी बन के?
पहले चीज तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की ब्रांड वैल्यू आपको मिल जाती है। जो 40 करोड़ लोग देखता है इनको, 2 करोड़ लोग यूट्यूब के ऊपर फॉलो करता है, और ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर भी सर फॉलो करता है लोग। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तकरीबन 2 करोड़ लोग ने इनका, और सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स है तकरीबन 3 करोड़ लोग इनको फॉलो करता है। इंडिया के अंदर 40 करोड़ लोग देखता है। ये ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी आईबीसी बन के सर, लाइफ टाइम लर्निंग मिलेगी, लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलती है डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साथ। उसके बाद आपको 100 से भी ज्यादा कोर्सेज मिल जाते हैं सर, सपोर्टिंग टूल्स मिल जाता है, डिजिटल दुकान, पेमेंट पोर्टल, डेडिकेटेड मोबाइल ऐप आपको मिल जाता है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है कंपनी के साथ, रीजनल हेड मिल जाता है आपको। यहाँ पे ग्रोथ मतलब सर यहाँ पे कोई दोबारा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है पवन जी। पवन जी वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, कोई ऐसा नहीं कि बार बार पैसा लगाना पड़ता है। होता नहीं कोई बिजनेस में करता हूँ पवन जी, अब सर 1 लाख कमाना है तो 5 लाख पैसा लगाया हमने, 2 लाख कमाना है 5 लाख और नया पैसा लगाऊंगा, नहीं, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट दोबारा आपको नहीं करना पड़ता है। आईबीसी ऑनबोर्डिंग, आपको आईबीसी क्या क्या मिलता है, मैंने जैसे कि बताया कि पेमेंट पोर्टल आपको मिल जाता है। ये पेमेंट पोर्टल रहा है सर, मैं दिखा भी देता हूँ थोड़ा सा, हमारे साथ बने रहिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। सर एक टीचर बना रही है, राइट, इंद्रजीत जी ने चैट बॉक्स में लिखा कि बड़ा बिजनेस कंपनी का आपको कंसल्टेंट लेने की सलाहकार टीचर सब बन रहे हो। ये भी सर मेरा मेल आईडी है, ये मेरा पासवर्ड है, मैं इसको लॉग इन करता हूँ तो ये मेरा पोर्टल खुलेगा आप लोगों के सामने। ये सर पोर्टल आपकी बन जाती है, कंपनी बना के देती है, ऑनलाइन सेटअप रहता है, ऑनलाइन सब कुछ आपको मिलता है, राइट। उसके बाद आपको क्या मिलता है सर, उसके बाद आपको क्या मिलता है, उसके बाद आपको मिल जाता है डिजिटल दुकान आपका सर, आपकी वेबसाइट, कंपनी आपकी वेबसाइट बना देती है, टूल्स मिलेगा आपको अपने फ्रेंचाइज को चलाने के लिए, सारे टूल्स मिलते हैं राजेश वर्मा जी आपको। आपको एक कंपनी वेबसाइट क्रिएट करके दे देती है, जैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, ये हमारे चैनल पार्टनर का वेबसाइट है, माई स्ट्रेंथ सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ये चैनल पार्टनर है सर कंपनी के साथ। मैं अगर आईबीसी हूं तो मेरा वेबसाइट मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट सेकंड, ये रहा गूगल और मैंने सर्च किया, ये सर मेरा है, ये सर मेरा वेबसाइट है अमित कुमार आईबीसी, ये मेरा नंबर हो गया, ये मेल आईडी हो गया हमारा, तो ये हमारा वेबसाइट है सर। इस तरीके का आपका वेबसाइट बन जाता है कंपनी के साथ, कंपनी आपको वेबसाइट बना के दे देती है। तो ये सारे आपको सपोर्टिंग टूल्स मिलते हैं सॉरी, वन ऐप मिल जाता है, बड़ा गुरुकुल मिल जाता है, इस तरह से बहुत सारे आपको सपोर्टिंग टूल्स मिल जाते हैं। अब सर सवाल आता है कि क्या सर मैं आईबीसी बन गया, ठीक है, मैं बिजनेस कंसल्टेंट बन गया कंपनी के साथ, क्या मैं आईबीसी बन के सिर्फ आईबीसी रह जाऊंगा सर, आईबीसी बनकर क्या मैं सिर्फ आईबीसी रह जाऊंगा? सर बिल्कुल नहीं, ये आपका पहला कदम है, ये आपका पहला कदम है सर। आप एक सीढ़ी चढ़ रहे हो अभी राजेश जी, पहला सीढ़ी पे अभी पैर रखा है आपने, तो आगे सर क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। इसमें ना एक आपका जो है प्रोग्रेस का हमने बनाया कि आपकी करियर की प्रगति बनाई, आईबीसी का जो करियर का प्रगति होता है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो कंपनी के साथ बिजनेस कंसल्टेंट ऑन बोर्डिंग होते हो आप, पहला का स्टेप आपने ले लिया कि आईबीसी बन गया आप कंपनी के साथ। दूसरा, उसके बाद पवन जी आप जाते हो द मिलियनियर क्लब में, टीएमसी, जहां पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी आपके साथ वीडियो बनाते हैं सर, पवन जी आपके साथ वीडियो बनाते हैं, आपके साथ जो है वहां पे लंच डिनर सब कुछ होता है बिंद्रा जी के साथ। ये अपॉर्चुनिटी एक मिल गया, ये करियर आपकी एक स्टेप आपने आगे ले गए, टीएमसी मेंबर चले गए। तीसरा आपका मिलता है रॉयल एलिट क्लब, आरईसी, आरईसी रॉयल एलिट क्लब, जिसमें सर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी पर्सनली आपको सिखाते हैं, पर्सनली आपको ट्रेन करते हैं सर, पर्सनली विवेक बिंद्रा जी से आपको सीखने का मौका मिलता है। ये सारे अपॉर्चुनिटी आपको मिलते हैं। उसके बाद एक हमारा आता है नवरत्न, नवरत्न यानी कि अरफत खान जी, नवरत्न यानी कि बड़ा बिजनेस कंपनी का प्रोफेसर, जैसे आचार्य बालाकृष्णन जी थे मथुरा जी, जैसे आचार्य बालाकृष्णन जी हैं, मनु जैन जी हैं, आर एस सोधी जी हैं, तो ये सारे लोग की तरह आप भी बन जाओगे कंपनी के प्रोफेसर। तो तब तक उतनी लर्निंग आपको मिली होगी सर, बिंद्रा सर से सीखने को मिला, इवेंट में गए आप, आपको डेली ट्रेनिंग मिल रहा है सॉरी। तो अब सर काम कैसे करना होगा, बात होता है मुझे काम कैसे करना होगा, तो सर क्या समय की बाध्यता होगी, यानी कि मेरा समय क्या सर, मैं काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, क्या उसमें कोई मुझे दिक्कत आएगा इस आईबीसी को करने में? क्या मुझे 10 बजे से लेके जॉब की तरह शाम को 6 बजे तक करना पड़ेगा?
क्या मुझे ऑफिस खोलना पड़ेगा मथुरा प्रसाद जी? क्या मुझे ऑफिस खोलना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं खोलना पड़ेगा सर। कस्टमर कहां से आएगा? मैं आपको बताता हूं। क्या लिखा हुआ है सर? आप स्वतंत्र है मथुरा जी, कंपनी कह रही है आप स्वतंत्र है, आपको जहां से इच्छा होता है आप सर कहीं से भी काम कर सकते हो। घर, ऑफिस, आप अपने बिजनेस पे बैठे हुए वहां से कर सकते हो, आप अपने कोई दुकान चला रहे हो वहां से कर सकते हो सर। अब सर कस्टमर की अगर बात करेंगे तो आप कैसे आए हमारे पास? एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे आप कैसे आए सर? आप लोग कैसे आए? एक बार चैट बॉक्स में बताइए सर, बातें करिए हमसे, कोई दिक्कत नहीं, बातें करिए आप लोग। आप लोग कैसे आए? एक बार बताएंगे आप लोग कैसे आए सर? मुकेश चौहान जी करें इंस्टाग्राम, ओके। बाकी लोग सर बताएंगे सर, प्लीज बताना पड़ेगा। हरवीर जी फेसबुक, थ्रू फेसबुक, 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 ओके। राजेश वर्मा जी, नरेश जी करें फेसबुक, ओके। पीयूष जी खंडेवाल जी करें फेसबुक, यूट्यूब, ओके। राकेश जी यूट्यूब से आए, ठीक है, सर के थ्रू, ठीक है। सत्यम सत्या जी करें सर के थ्रू, ओके। मथुरा प्रसाद रॉय जी करें एफवी, लेकिन इनका सर नाम बहुत लंबा, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, UERJTRLN, बहुत लंबा नाम है। फेसबुक के थ्रू आया है, इन्होंने लिखा FESHBOOK, FACE होता है सर, ठीक है। यूट्यूब से आया सर, फेसबुक से आया है, इनका भी FEC, इंद्रजीत, मनोज कुमार जी, ठीक है। आनंदी जी फेसबुक, ठीक है। रजाकुल जी कह रहे हैं फेसबुक। अरफत खान जी आए फ्रेंड के थ्रू, यानी कि आजाद सर के थ्रू आए हैं आप अरफत जी, राइट? अरफत खान जी आजाद सर के थ्रू आए हो आप, फ्रेंड के थ्रू आए हो आप, ठीक है। तो सारे लोग सर ने बताया हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, फ्रेंड के थ्रू आए हम लोग, या सर लिंक्डइन, यहां से हमारे पास कस्टमर आते हैं। इसी तरह से आपके पास भी कस्टमर आएगा सर। हमने सर ये क्यों पूछा, इसका रीजन था, इसी तरह से आपके पास भी कस्टमर आता है। आपको कस्टमर के पास नहीं जाना पड़ेगा सर, आपको कस्टमर के पास नहीं जाना पड़ेगा। अब सर आईबीसी का काम क्या होता है, क्या उसको बात करना पड़ता है? जैसे कि हमने बताया कि आप बिजनेस कंसल्टेंट बन गए कंपनी के साथ, अभी तक जो हमने बात करी थोड़ा सा समराइज कर देता हूं मैं। आपको सर क्या करना पड़ता है? आईबीसी कौन होता है? जो बड़ा बिजनेस कंपनी का जो प्रोडक्ट है, बिजनेसमैन हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया, या फिर एक स्टूडेंट है, उसके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उसको रिकमेंड करता है कि ये सॉल्यूशन आपके लिए बेस्ट रहेगा। इस तरह से सर क्या होगा कि आप कस्टमर आपके पास फोन करेगा डेली बेसिस पे, 20 से 30 कस्टमर का फोन आएगा आपके पास, और एक आईबीसी को मुकेश जी बात करना पड़ता है लीड से बात करना पड़ता है, उनकी प्रोफाइलिंग करनी होती है, क्या करते हैं, कहां रहते हैं, इंक्वायरी करने का पर्पस क्या है, उनकी नीड्स एनालिसिस करना पड़ता है हमें। सर जरूरत क्या है, क्या करना चाहते हैं आप, इंटरेस्ट हम देखेंगे उसका, क्या करना चाहते हैं, क्या परेशानी चल रही है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कंसर्न चेक करेंगे उनका सर हम, कहां तक जाना चाहते हैं सर, ये सारी चीजें पहले हम उनकी जो है समझेंगे चीजों को कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या आ रहा है कस्टमर के साथ। अरफत जी, कस्टमर के साथ प्रॉब्लम क्या आ रहा है? क्या वो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं? क्या वो नया बिजनेस करना चाहते हैं? क्या वो अच्छा जॉब पाना चाहते हैं? क्या दिक्कत आ रही है? तो हम पहले कस्टमर को समझेंगे। कस्टमर 20 से 30 इंक्वायरी आया, हमने फोन लगाया, प्रोफाइलिंग करी, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, उनके प्रॉब्लम को हमने समझ लिया। उनके प्रॉब्लम को समझने के बाद, उनके प्रॉब्लम को समझने के बाद उनके जरूरत के हिसाब से, जो कस्टमर की जरूरत रहेगा उसके हिसाब से बड़ा बिजनेस के जो प्रोडक्ट है वो हमको कस्टमर को बता देंगे। आईबीसी, बीसीपी, एलटीएम, केस स्टडीज, व्हाइट लेबलिंग, बहुत सारे प्रोडक्ट हमने आपको बताए मुकेश जी। इस तरीके का प्रोडक्ट क्या करना है आपको, कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग बता देना है आपको, कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग उसको प्रॉब्लम बता देना है कि ये प्रोडक्ट आपके लिए सर अच्छा है। अब कस्टमर को आपका सुझाव जो है अच्छा लगता है कि अच्छा मुकेश जी ने मुझे प्रॉब्लम ये था कि मैं बिजनेस में अच्छा नहीं कर पा रहा हूं, तो मुकेश जी ने मुझे बता दिया कि सर बीसीपी प्रोग्राम आपके लिए सही रहेगा, जिसमें डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की कंपनी से आपको एक बिजनेस कोच मिल जाएगा, वो आपके बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो आप कस्टमर को मुकेश जी का सुझाव अच्छा लग गया, कस्टमर का मुकेश तो सही कह रहा है, मुकेश कह रहा है कि कोच मिल जाएगा हमारे बिजनेस के लिए, वो भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा द्वारा ट्रेंड किया हुआ, तो मैं ले लेता हूं। और कस्टमर आपका प्रोडक्ट परचेज कर लेता है सर, पीयूष जी, कस्टमर प्रोडक्ट परचेज कर लेता है।
जैसे ही कस्टमर प्रोडक्ट परचेज करता है आईबीसी को उसका कमीशन मिल जाता है, आईबीसी को उसका कमीशन मिल जाता है सर। अब कस्टमर किस तरीके से आता है मैं आपको थोड़ा सा एक वीडियो प्ले करता हूं, आप लोग देखिएगा। मुकेश जी सभी लोग कैमरा ऑन कर लीजिए, मैं वीडियो प्ले करने वाला हूं डॉक्टर विवेक। 10 मिनट और सर, 10 मिनट और चलेगा, उसके बाद हम आपका क्वेश्चन लेंगे। पीयूष जी कह रहे हैं सर अगर अपने बिल्कुल बात करेंगे पीयूष जी आपसे हम। तो पहले थोड़ा सा एक वीडियो देखते हैं जो टीएमसी इवेंट की बात करी थी, जहां पे सर लोग आते हैं, लोग आते हैं और डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर गारंटी ले रहे हैं 20-30 लीड से अगर आपने पर डे बात कर ली, 20 से 30 इंक्वायरी पर डे आएगा आपके पास, 10 हॉट लीड बनाए, यानी कि 10 कस्टमर खरीदने वाला हो गया, जिसको आपने अच्छे से समझाया, उसके प्रॉब्लम को समझा पीयूष जी, उसके प्रॉब्लम को समझा आपने, उसको प्रोडक्ट आपने समझाया, उसने भी समझा अच्छे से, और वो इंटरेस्टेड है आपका प्रोडक्ट लेने के लिए। 10 घंटे दिन का काम अगर हम कर लेंगे, 100 दिन अगर हमने काम कर दिया, तो ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर गारंटी ले रहे हैं। अभी ऑडियो आ रही है सर आपके लोगों के सामने, एक बार बताइएगा प्लीज, ऑडियो आ रही है? यस नो? ऑडियो आ रही है सर? सर एक बार हैंड रेज भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पता चल जाएगा मुझे। ऑडियो आ रही है? आ रही है सर, नहीं आ रही है? ठीक, मैं 1 मिनट शेयर करता हूँ जस्ट। नहीं आ रही होगी सर, नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो ये कमीशन आ गया, करंट कमीशन देखा। सौ बात नहीं बोलूंगा वो ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो, जो मैं बोल रहा हूँ एक बात वो अगर कर लिया, गारंटी दे रहा हूँ 10 लाख रुपए महीना पे आप पहुंचेंगे, नहीं पहुंचे तो मेरे पास आके पैसा वापस मांग लेना। आपके काश मैंने ये किया होता, काश मैंने पिछले महीने ये किया होता, काश मैंने पिछले साल ये किया होता। Add action to your regret, my friend. And I promise you, आपका जो वो काश है वो शाबाश बन जाएगा। तो सर अब डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर एक आईबीसी से गारंटी भी ले रहे हैं, अगर जैसे मैं बता रहा हूं वैसे अगर आपने काम कर लिया तो 10 लाख रुपए का आदमी आप बनोगे, 10 लाख रुपए का एक गारंटी है। नहीं बने तो सर पैसा वापस ले जाना, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट लगता है, राइट। तो अब सर आते हैं कमीशन स्लैब पे, कमीशन क्या मिलता है उस पर हम बात करते हैं सर कि पैसा कितना मिलेगा। अगर मैं प्रोडक्ट में कस्टमर को बता देता हूं, कस्टमर अगर प्रोडक्ट हमारा खरीद लेता है तो कितना हमें जो है कमीशन मिलेगा, कितना कमीशन मिलेगा। अभी हम बात करेंगे सर इनकम के ऊपर, तो 10 मिनट और लगेगा, 10 मिनट, उसके बाद क्वेश्चन लेंगे हम आपका, ठीक है। तो सर अगर जीरो से अब सर प्रोडक्ट खरीदेगा राकेश जी, जाहिर सी बात है कोई ना कोई प्राइस होगा प्रोडक्ट का, राइट। प्रोडक्ट का प्राइस होगा सर, जो बड़ा बिजनेस कंपनी से लेगा कस्टमर, बड़ा बिजनेस का प्रोडक्ट लेगा उसका प्राइस होगा, प्राइस होगा यानी कि वो हमारे रेवेन्यू में काउंट होगा कि इतने का प्रोडक्ट हमने बेचा, इस पे कंपनी ने हमें इतना कमीशन दे दिया। प्रदीप जी हमने लाख रुपए का प्रोडक्ट बेचा, कंपनी ने इतना हमें कमीशन दे दिया। 0 से 1 लाख रुपए तक का प्रोडक्ट अगर मैं बेचता हूं 25% का हमें कमीशन मिलेगा। 1 से 2 लाख रुपए तक अगर मैं प्रोडक्ट सेल कर देता हूं 28% का कमीशन मिलेगा। 2 से 3 लाख रुपए तक का अगर मैं करता हूं 31% मिलेगा। 3 से 4 लाख रुपए तक करता हूं 34% मिलेगा। एंड 4 से 5 लाख रुपए तक करता हूं 37%। 5 लाख और 5 लाख से अगर एवं हमने कर दिया तो फ्लैट 40% का कमीशन मिलेगा, 40% का कमीशन मिलेगा। तो आज की डेट में अगर मैं कोई अपना भी बिजनेस स्टार्ट करता हूं तो क्या लगता है कि 40% मार्जिन में कमा पाऊंगा? 40% का मार्जिन आएगा सर, यस नो? और कोई भी बिजनेस में स्टार्ट करता हूं 40% मार्जिन है कहीं भी, यस नो? 40%। हरपत जी कह रहे नो, राजेश जी कह रहे नो, राकेश रेशिया जी कह रहे नो, नरेश जी कह रहे नो, ओके। सत्यम जी कह रहे नो, रजाकुल अंसारी जी कह रहे नो सर, ओके। कृत कुमार जी कह रहे हैं नो सर, बिल्कुल नहीं है सर। कोई भी बिजनेस करूंगा 5, 10, 12% से ज्यादा का मार्जिन है ही नहीं बिजनेस में। कोई भी बिजनेस 5 लाख 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दूंगा, मार्जिन नहीं है इतना, बहुत कम ही होता है सर। नो सर, नो सर, नो सर। कोई तो सर यस लिखो 40% में अगर 5 लाख बिजनेस में लगाता हूं तो मैं 40% कमाऊंगा, नहीं सर, नहीं है ऐसा बिजनेस। लेकिन बिंद्रा सर ने आपको अपॉर्चुनिटी दी, आप हमारे साथ फ्रेंचाइज ले लो हमारी, 40% का कमीशन हम देंगे, हम देंगे 40%। अब कैसे काम होता है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। अब डेली बेसिस पे सर या फ्रेंचाइज लोगे तो काम कैसे करना है,
अर्न कितना हम कमा सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया बता देता हूँ थोड़ा सा। बाकी सर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना सीखते हो, और उसको कितना इंप्लीमेंट करते हो। प्रीत कुमार जी, कितना सीखते हो और कितना इंप्लीमेंट करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम तो सर सिखाएंगे, हम आपका हाथ पकड़ लेंगे, लेकिन सर करना आपको पड़ेगा। प्रदीप जी, करना आपको पड़ेगा, सीखना आपको पड़ेगा सर। हम तो सर डेली आपको लिंक भेजेंगे, डेली कहेंगे हमारा मीटिंग ज्वाइन करो, सब कुछ कर देंगे, लेकिन करना सर आपको पड़ेगा। थोड़ा सा हम जानते हैं कि अर्निंग कैसी होगी हमारी, तो 20 इंक्वायरी पर डे मान लेते हैं सर। 20 कस्टमर का प्रदीप जी डेली कॉल आता है। प्रदीप जी आप हमारे साथ हैं? प्रदीप जी आप सुन पा रहे हो क्या? कोई भी लोग हमारे साथ कैमरा ऑन कर सकते हैं, एक बार हमारे साथ अनम्यूट हो सकते हैं? मैं सिर्फ बातें करना चाहता हूँ थोड़ा सा, काफी टाइम हो गया सब चुप चुप है, बातें करना चाहता हूँ। इनसे बात करूं मैं, आसिफ से बात कर। ओके आसिफ जी, गुड मॉर्निंग। आसिफ जी मैं, आप बने रहिएगा क्योंकि आपके तरफ बैक में साउंड नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से मैंने आपको अनम्यूट किया कि नॉइज नहीं है आपके पीछे, तो आप सर हमारे साथ बने रहिएगा। अब सर कस्टमर ओके हमारे पास सर। इंक्वायरी करता है, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। सर अभी आवाज आ रही है? अभी आ रही है, अभी क्लियर है, बहुत अच्छा आवाज आ रही है, बहुत अच्छी आवाज है, ठीक है। तो सर 20 इंक्वायरी पर डे आती है, समझो 20 इंक्वायरी पर डे। भाई सर 10% हॉट लीड मतलब सर जिसको हमने प्रोडक्ट बताया, आसिफ जी उसने प्रोडक्ट को समझा, खरीदने के लिए तैयार है। आसिफ जी खरीदने के लिए तैयार है, बलजिंदर जी खरीदने के लिए तैयार है। वो कस्टमर, 2 कस्टमर, 20 कस्टमर में से 10%, 2 कस्टमर खरीदने के लिए तैयार है। महीने में 26 दिन हमने काम किया, 26 डेज हमने काम किया, तो हमने टोटल कितने इंक्वायरी पे बात करी सर? तकरीबन 520 इंक्वायरीज पे हमने बात करी एक मंथ के अंदर। 2 पर डे का हॉट लीड यानी कि महीने में सर 26 दिन में 52, 26 इंटू 2 इक्वल टू 52, यानी कि 52 कस्टमर हमारा हो गया एक पर मंथ का। मान लीजिए सर इस हॉट कस्टमर का 30% कन्वर्जन आ गया, यानी कि 30% कस्टमर ने प्रोडक्ट खरीद लिया। राकेश जी 30% कस्टमर ने प्रोडक्ट खरीद लिया, तो 30% अगर प्रोडक्ट खरीद लेता है तो हमारा जो एवरेज जो सर टिकट साइज है ना कोर्स का, एवरेज जो टिकट साइज है, तो कोर्स हमारा है चाहे वो बड़ा कोर्स से छोटा हो, हमारा एवरेज टिकट साइज है सर 49,200 का एवरेज टिकट साइज है। राकेश जी एवरेज टिकट साइज आसिफ जी 49,200 का है, यानी कि सर 52 जो हमारा हॉट लीड था उसमें से 15 कस्टमर ने प्रोडक्ट खरीदा, कोर्स खरीदा, हमारा पढ़ रहा है, तो अप्रोक्सीमेट 7,38,000 का आपका रेवेन्यू हो गया महीने का। 7,38,000 रुपए का रेवेन्यू हो गया, यानी कि 7 लाख कमीशन आपका कितना बन गया सर? 40% के अकॉर्डिंग 2,95,000 रुपए, क्योंकि 5 लाख से ऊपर का रेवेन्यू है बलजिंदर जी, तो इसलिए 2,95,500 रुपए का ये पर मंथ का आपका कमीशन हो गया। ये है अर्निंग, एक कमा सकता है एक लोग। मैं कहता हूं सर मान लीजिए उसका भी 50% हो गया, जो 14 कस्टमर था, जो 15 कस्टमर था उसका भी 50% मान लेते हैं कि 7 कस्टमर, 49,000 फिर भी एवरेज टिकट सही है। 3,44,400 रुपए का मैंने रेवेन्यू जनरेट किया, 1,17,000 फिर भी हमारा पर मंथ का इनकम आता है, 1,17,000 रुपए। अगर समझो कि 52 लीड में 50% कस्टमर ने कर दिया, कोर्स खरीद लिया हमारे से, 26 कन्वर्ट हो गया कस्टमर, यानी कि 49,200 रुपए का आपका जो तकरीबन 12-13 लाख रुपए का कमीशन बन जाता है। अब सर जब आईबीसी बनोगे तो आपको सपोर्ट क्या मिलेगा, मैं थोड़ा उस पर बता देता हूँ आपको। आईबीसी कितने में मिलेंगे मैं बताता हूँ सर आपको। आपको सर चैनल पार्टनर का सपोर्ट मिलता है और बड़ा बिजनेस कंपनी का सपोर्ट मिलता है, दोनों साइड से आपको सपोर्ट मिलता है। आईबीसी मैनेजर जैसे मैं हूं सर, मैं आपका सपोर्ट करूंगा आपके सर कस्टमर से बात करने में या कुछ भी। अब जैसे कि हमने बताया था सर कि कस्टमर को नीड को समझना है, उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट बताना है। अब सर मुझे समझ में नहीं आ रहा राकेश जी, मैं सर आईबीसी ज्वाइन किया और मेरे कस्टमर से बात हुई, कस्टमर का फोन आया और उसकी प्रॉब्लम तो हमने समझ लिया, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि कौन सा प्रोडक्ट मैं कस्टमर को दूं, कौन सा प्रोडक्ट मुझे सजेस्ट करना चाहिए। आप कुछ मत करो, ये वेबिनार जो चल रहा है ना सर, इस तरह का बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम के लिए अलग वेबिनार चलता है, आईबीसी के लिए अलग वेबिनार चलता है, उसको आप बैठा दो मीटिंग में बैठा दो, हम सर समझा देंगे उनको कौन सा प्रोडक्ट देना है। राकेश जी ये खत्म हो गया आपका काम, प्रोडक्ट वाला खत्म।
उसको कन्विंस कैसे करेंगे? कन्विंस आपको नहीं करना, आईबीसी मैनेजर समझाएगा। आप सर लाइन पे रहोगे, आईबीसी मैनेजर को कहोगे कि सर इनका कुछ डाउट आ रहा है, आप इनसे बात कर लीजिए, आईबीसी मैनेजर कॉल ले लेगा आपके भी। आप क्लियर है सर? ये चीजें खत्म कर दी हमने। अब आता है आपको ऑफिस स्पेस भी मिल जाता है, आप चाहो तो ऑफिस आके काम कर सकते हो अगर आपके नियर बाई चैनल पास में। बड़ा बिजनेस कंपनी से क्या क्या सपोर्ट मिलता है? आपको एक मैनेजर दे दिया जाता है सर, जो आपको सपोर्ट करता है, कहीं भी प्रॉब्लम आता है वो आपको सपोर्ट करेगा। आपको रीजनल ट्रेनर हेड मिल जाता है, जनरल मैनेजर मिल जाता है, बड़ा बिजनेस की टीम मिल जाती है, तो ये सारे सपोर्ट आपको मिल जाते हैं। वन ऐप आपको मिल जाता है, इस तरह से सपोर्ट मिल जाता है। अप्रोक्सीमेट सर आईबीसी मॉडल आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब सर हम प्राइस की तरफ चलते हैं कि आईबीसी ज्वाइन करने के लिए कितना पैसा लगेगा। कितना पैसा लगेगा? समझो सर 1 से 20 लाख रुपए कमाने का मौका मिल रहा है महीने का, जहां पे इतनी सारी टीम टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिल रहा है, बड़े बड़े बिजनेसमैन से सीखने को मिल रहा है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की सर की ब्रांडिंग मिल रहा है, रिवॉर्ड रिकॉग्नाइजेशन हमें मिल रहा है, एमबीए से भी ज्यादा शिक्षा मिल रहा है यहाँ पे। तो सर कितना प्राइस होना चाहिए आईबीसी ज्वाइन करने के लिए? आप लोग बता सकते हैं? 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, कितना हो सकता है सर? कोई आइडिया लगा सकते हैं? चैट बॉक्स में बताएंगे हमारे साथ। मैं तो बता दूंगा लेकिन आप तो बताएंगे। सर इतनी चीजें मिल रही है, ब्रांडिंग मिल रही है, इतने बड़े बड़े लोगों से सीखने का मौका मिल रहा है, कोई बता सकते हैं कितना? राजेश वर्मा जी करें 7,000। नहीं इनको सर आर एस सोधी जी 7,000 रुपए में पढ़ा देंगे तो बहुत अच्छी बात है सर। आचार्य बालाकृष्णन जी 7,000 रुपए में इनको पढ़ाएंगे। मैं बात करते कोई बात नहीं सर, मैं बात करता हूँ। 80,000 रुपए कह रहे हैं, 25,000 रुपए आनंदी जी कह रहे हैं। आनंदी सर कह रहे हैं बड़ा, अगर डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर से मैं सीखता हूँ 25,000 में सीख लूंगा। राजेश वर्मा जी कह रहे हैं 70,000 रुपए। ओके राकेश एक बार दोबारा से मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन शायद आप लोग समझे नहीं। 1 से 20 लाख रुपए कमाने का मौका, नो आइडिया सर, कह रहे नो आइडिया। ठीक है मैं बता देता हूँ, इन्वेस्टमेंट मॉडल मैं बता देता हूँ, फिर हम बातें करेंगे एक एक करके। सर अप्रोक्सीमेट 70-80,000 रुपए सभी लोगों का है, 5 लाख भी नहीं होगा, 2 लाख भी नहीं होगा। मैं बताता हूँ कितना इन्वेस्टमेंट है टोटल इसका सर। 67,500 रुपए का अगर वन शॉट में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, 67,500 रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट है, प्लस 18% जीएसटी 12,150 रुपए लगता है। नेट अमाउंट जो आपका रहता है 79,650 रुपए। ईएमआई मॉडल पे जाता हूँ, डाउन पेमेंट हमारा 29,998 जाएगा। कोई कहते हैं सर कि 79,000 नहीं है हमारे पास बिजनेस करने के लिए, तो कंपनी ने ऑप्शन दे दिया 29,998 में भी ज्वाइन कर सकते, ईएमआई बना देंगे 12 महीने का। नेट अमाउंट आपका 94,990 रुपीज का पड़ता है। इसमें से ये जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है ये आपका रिफंडेबल है सर। इन्वेस्टमेंट आपका नहीं लग रहा है बलजिंदर जी, इन्वेस्टमेंट नहीं लग रहा है आपका, ये रिफंडेबल अमाउंट है। 53,500 रुपए कंपनी सिक्योरिटी के तौर पे लेती है, जो कि आपको वापस मिल जाता है, जो कि आपको वापस मिल जाता है। अगर मैं कोड रिवर्सल ले लूं, 53,500 रुपए अगर वापस मिल जाता है राकेश जी, तो हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 26,150 रुपए का होता है। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो जीएसटी इनपुट आप ले सकते हैं। सिक्योरिटी रिवर्सल आपको मिल जाता है 53,500। कैसे मिलता है मैं आपको बताता हूँ। 2,14,000 रुपए का रेवेन्यू करना होता है, उसका 25% अलग आपको मिल जाता है, 25% के अकॉर्डिंग 53,500 आपको मिल जाता है। अगर महीने में हमने 4 कन्वर्जन किया तो 2,14,000 रुपए का रेवेन्यू हो जाता है। 53,500 आपका जो है कोड रिवर्सल हो गया, 31% के अकॉर्डिंग 2,14,000 का आपका कमीशन मिल गया, 66,340 रुपए। टोटल जो आपका अर्निंग हो गया पहले महीने का, जब आप आईबीसी बनोगे 1,19,840 रुपए, ये आपका पहले महीने का अर्निंग। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ बनने के लिए, और हम अपने टीम से आपको मिलवाते हैं जिनसे आपकी बात भी होगी। अमित कुमार जी हैं, मैं खुद हूँ सर, अमित कुमार जी है नहीं, मैं खुद हूँ अमित। ठीक है, ये है पारस रस्तोगी जी, ये है एंजेलिना जी, ये रजा जी हमारे टीम के मेंबर है, ये दीपाली जी है, पारस रस्तोगी जी आईबीसी मैनेजर है, ये पलक जी हैं, ये गुलशन जी है, सुधीर जी हमारे साथ आईबीसी मैनेजर, तो ये सारे आईबीसी हमारे साथ। तो सर अभी हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं और आपको मिलवाते हैं अंकित बंसल सर से। अंकित बंसल सर के बारे में हमने आपको थोड़ा सा बताया था। तो प्रोफेसर बड़ा बिजनेस कंपनी के साथ इतना फास्ट ग्रो किया इन्होंने 3 महीने के अंदर, जैसे बड़ा बिजनेस कंपनी से अपना नाम बनाया 2 महीने के अंदर 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ा बड़ा बिजनेस कंपनी ने, 2 साल के अंदर 300 करोड़ का रेवेन्यू करके। वैसे ही अंकित बंसल सर बड़ा बिजनेस कंपनी में आके बड़ा बिजनेस कंपनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो भी हमारे नवरत्न थे उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने। अभी हम आपको मिलवाते हैं उनसे। अंकित बंसल सर आप हमारे साथ हैं? ओके,
अभी हम आपको, हमारे साथ बने रहिएगा, भागना नहीं है सर, भागना नहीं है, अभी हम बातें भी करेंगे आगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग अमित जी, म्यूट है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आसिफ जी कैसे हैं? सुन पा रहे हैं मुझे? सर आवाज आ रही है अमित जी मेरी? जी सर, आ रही है सर। तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है आपका सही। ठीक, अभी ठीक है? अभी ठीक है सर, ओके। आसिफ जी कैसे हैं? जुगल जी गुड मॉर्निंग। उबेदुल्ला जी कैसे हैं आप? आई थिंक मेरी आवाज नहीं आ रही है। उबेदुल्ला जी आवाज आ रही है मेरी? आ रही है? सबको आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आसिफ जी भी बोल रहे हैं आ रही है, बिल्कुल सही सर। सर डेली आता हूँ मीटिंग के अंदर, डेली अमित जी आपको क्लैरिटी देते हैं। काफी लोग तो मैं वो चेहरे देख पा रहा हूँ यहाँ पे जो ऑलरेडी हमारे आईबीसी मॉडल को ज्वाइन कर चुके हैं, या तो रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं या ज्वाइन कर चुके हैं। जुगल जी हैं हमारे साथ, आसिफ जी हैं, उबेदुल्ला जी हैं, इंद्रजीत जी कल ज्वाइन करने वाले हैं, मेरे पास ऐसा अपडेट आया था। आई थिंक सुधांशु जी भी कल ज्वाइन करने वाले हैं। पीयूष खंडेलवाल जी ने हैंड रेज किया हुआ है। सर अनम्यूट के राइट दे रहा हूँ। आज मैं आपसे ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं आपको आईबीसी मॉडल की क्लैरिटी नहीं दूंगा। आई थिंक आप लोगों को क्लैरिटी आ चुकी है जो आपको अमित जी ने दी है। अमित जी ने आपको आईबीसी मॉडल की क्लैरिटी बहुत अच्छे से दी है। मैं एक क्वेश्चन जो डेली बेसिस पे आप सबसे पूछता हूँ, एक क्वेश्चन मेरा सबसे रहेगा, सर कितने ऐसे लोग यहाँ पे बैठे हैं जिनको 70% क्लैरिटी आ चुकी है? एक बार चैट बॉक्स में यस डाल। बलजिंदर जी बोल रहे हैं आ गई। सुधांशु भाई आपको तो आ गई होगी क्योंकि आप तो बहुत पुराने बैठे हो। इंद्रजीत जी बोल रहे हैं आ गई है। ठीक है, आई थिंक कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है हमारे एंड से। सर एक मिनट, नेट अब आ रही होगी, अब मेरी आवाज सबको आ रही होगी अच्छे से, राइट? जो नेटवर्क प्रॉब्लम थी, काफी लोगों को यहाँ पे 70% से ज्यादा क्लियर। सुधांशु जी प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए आप सर बहुत डेली मीटिंग में आते हैं, मैं आपको आज तक कभी आपका चेहरा नहीं देख पाया। ये सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं आईबीसी मॉडल के बारे में जानने आए हैं, क्लैरिटी भी आ चुकी है। सर एक्चुअल में अगर आप सीरियस हो इस बिजनेस मॉडल को लेकर, महेश जी कैसे हैं आप? सर अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, उससे क्या है इंटरेक्शन अच्छा होता है। मैं डेली बोलता हूँ सर, ये देखो अगर मैं ऐसे बात करने लग जाऊंगा कितना बुरा लगूंगा मैं आपको। उबैदुल्ला जी मजा आ रहा है ऐसे बात कर रहा हूँ तो? नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा होगा। जी पीयूष जी अनम्यूट के राइट दिए, पूछिए सर क्या पूछना चाहते? अनम्यूट के राइट दिए पीयूष जी आपको मैंने। हाँ सर। जी पीयूष जी बताइए। ये सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मुझे खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे आगे कैसे इसको डेवलप करना है? क्या सर मेरे पास एक बिजनेस स्टार्टअप है कि मैं खुद का कोचिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ, और बहुत बढ़िया, उसको आगे जाके मैं स्कूल कॉलेज और हॉस्पिटल्स के लेवल पे डेवलप करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और क्या उसके बाद जी हाँ जी सर जी। और फिर इसका आने वाले समय में मतलब इसका टर्नओवर कम से कम 500 करोड़ रुपए पर ईयर होना चाहिए। अरे तो अरे इसके अरे लिए सर, क्या स्ट्रेटेजी? बिंद्रा जी से भी बड़ी सोच रखते हैं सर आप तो। पहली चीज तो आपकी सोच को सल्यूट है सर कि आप 500 करोड़ का बिजनेस खड़ा करना चाहते हो। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ हाँ। पीयूष भाई, पॉइंट क्या है ना, हमारे इंडिया के अंदर एक प्रॉब्लम है।
जो आपने अभी सोच बोली, मैं हर मीटिंग के अंदर एक बात बोलता हूँ कि आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। मेरे पास कल एक मीटिंग के अंदर एक कस्टमर ने पूछा था, सर क्या सच में 20 लाख रुपए कमाया जा सकता है? मतलब डाउट रुपए कमाया भी जा सकता है कि नहीं कमाया जा सकता? हाँ राइट। राइट। आनंदी कुमार जी, मैं आपसे बात करूंगा, बिल्कुल करूंगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए, पीयूष जी के सवाल का आंसर दे दूं, फिर आपसे भी बात करूंगा। सर सबसे बात करनी आया हूँ आज, डायरेक्ट 1-to-1 कन्वर्सेशन करने वाला हूँ, अपने बारे में कुछ नहीं बताने वाला, आईबीसी के बारे में कुछ नहीं बताने वाला, आप लोगों की प्रॉब्लम समझने वाला और उसका सोल्यूशन देने वाला। राइट। तो जी पीयूष सर। जी, क्या होता है कि हम लोगों का ना माइंडसेट ही कभी नहीं ऐसा बन पाता यार कि हम 10 लाख 20 लाख 50 लाख कमा पाएंगे या नहीं कमा पाएंगे। राइट। जी सर। अभी आपने जो चीज बोली ना सर, मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने वाला हूँ या करना हाँ चाहता हूँ, है हाँ ना, सर। हाँ। और उसको 500 करोड़ की कंपनी बनाना चाहता हूँ। यस सर। सर मैं कह रहा हूँ इस सोच के साथ अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, मैं नहीं कहता आप 500 करोड़ की कंपनी 1 साल 2 साल 3 साल में खड़ी कर लोगे, जी सर। बट इतनी गारंटी देता हूँ सर, अगर इस माइंडसेट के साथ 3 साल काम कर लिया, 3 साल अगर आपने इस माइंडसेट के साथ काम कर लिया ना, हाँ सर। तो चौथे साल एटलीस्ट 100 करोड़ तैयार कर दो। जी सर। क्योंकि पीयूष जी आपका माइंडसेट 500 करोड़ रुपए वाला है, इस चीज के लिए बहुत अच्छी चीज है ये माइंडसेट। अगर इंडिया के 5% लोगों के अंदर आ जाए ना, 5% लोग इस बात को समझ जाए कि यार हाँ 500 करोड़ की कंपनी खड़ी की जा सकती है, एक महीने में 5 लाख रुपए कमाया जा सकता है, 10 लाख रुपए कमाया जा सकता है, तो सर वो कमाना शुरू हो जाएगा। इंडिया की यूथ, इंडिया की इकोनॉमी सुधर जाएगी, हमारे देश का युवा बाहर जाके नौकरी नहीं करेगा, जी वो सर, इंडिया बिल्कुल में नहीं रह कर के सकता। बिजनेस करना पसंद करेगा। पीयूष जी, आप किस चीज की कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं? जी सर, मेरा पूरा मॉडल मैं आपको बताता हूँ जो मैंने नहीं पूरा सोचा है। मॉडल मत बताओ सर, पूरा मॉडल बताओगे तो 1 घंटा लगेगा, यहाँ पे नहीं बहुत लोग सर, बैठे। सर नहीं, 1 मिनट 1 घंटा नहीं लगेगा सर। इसमें देखिए क्या है कि मेरा जो मतलब कोचिंग स्टूडेंट है वो फिजिक्स से रिलेटेड है। मतलब मैं आईआईटी जेई नीट वगैरह की प्रिपरेशन करवाता हूँ सर। ओके ग्रेट। आपको बात बताऊँ ठीक तो है। उसके साथ क्या है कि ये जो मेरा जो इंस्टीट्यूट है इसके बाद इसी को मैं आगे मतलब इसी में ही स्कूल स्कूल डालना चाहता हूँ। इसी कोचिंग में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको 11th 12th यहीं स्कूल से करवानी है। उसके बाद फिर ठीक है। उन्हीं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी देनी है और ट्रांसपोर्ट हो ठीक है। जिसके थ्रू बच्चों को ले जाया जाए और ले जाए और आ जाए। और फिर यही जो बच्चे जो आईआईटी जेई नीट वगैरह से निकल के जाएं, इन्हीं बच्चों को मैं आगे जाके कॉलेज प्रोवाइड करवाऊंगा, मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज प्रोवाइड करवाऊंगा। और इसके बाद फिर इन्हीं को प्रैक्टिस के लिए मेडिकल हॉस्पिटल प्रोवाइड करवाऊंगा। और इसके मतलब इससे रिलेटेड चीजें करना चाहता हूँ सर मैं। बहुत बढ़िया सर, आपकी सोच अच्छी है। इसके लिए आपने जो रोड मैप तैयार करा है, बताइए हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, मुझे बताइए। जी सर, मुझे इसके लिए आगे बढ़ने के लिए जो स्ट्रेटेजीज हैं और जो फंडिंग है और मुझे किस तरह से टीम वर्क करना चाहिए, मुझे कैसे लोगों को जोड़ना चाहिए, किसके थ्रू आए कैसे हैं आप? जी सर नाम याद नहीं आ रहा मुझे। 1 मिनट सर, 1 मिनट रुकिए। मैं बताता हूँ, विनय जी के थ्रू आया हूँ सर मैं। विनय जी के थ्रू आए हैं, विनय जी को बोलिएगा मेरे साथ एक कॉन्फ्रेंस कॉल अरेंज करवा देंगे आप, राइट? जी सर, तो कॉन्फ्रेंस कॉल कब अरेंज करवाऊँ सर आप? आप मेरी कल करवा लो, कल मॉर्निंग में कॉन्फ्रेंस कॉल अरेंज करवा लो, मेरे साथ टाइम ले लेंगे विनय जी, मेरा अपना टाइम पूछ लेंगे वो किस टाइम पे मैं अवेलेबल हूँ, उस टाइम पे कॉन्फ्रेंस कॉल अरेंज करवा दो, ठीक है? ठीक है सर। ओके, थैंक यू सो मच। अरफत जी कुछ पूछना चाहते हैं? अनम्यूट के राइट दिया आप। बेचैन कुमार जी, अरे सर प्रणाम जी। अरफत जी, सर आज तो फर्स्ट डेट है, हमको थोड़ा समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। क्या तो करते हैं अभी सर आप? सर मेरा बिजनेस है अभी। क्या बिजनेस है? गाड़ी है, गाड़ी का बिजनेस है, कोयला का बिजनेस है, ये सब है। किसके थ्रू आए हैं अरफत जी? जी मेरे फ्रेंड है आजाद जी हैं, उनके थ्रू आए आजाद, हैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। आजाद जी हमारे ऑफिस में आके काम करते हैं, जी जी। तो अच्छा उनके थ्रू आए हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी आपका पहली मीटिंग है जिसमें आपको क्लैरिटी, कितनी क्लैरिटी आई है? 50% के आसपास की क्लैरिटी आ गई है? एक्चुअली हम मैं शुरू से नहीं ज्वाइनिंग किए थे, हम हाफ के बाद में ज्वाइनिंग किए हैं, तो हाँ कुछ हाँ, समझे हैं। तो फिर नेक्स्ट हम जब मीटिंग अटेंड करेंगे उसके बाद में हम चाहते हैं कि पहले समझ ले, उसके बाद में आपसे कुछ सवाल जवाब करेंगे तो बेटर रहेगा। बिल्कुल अरफत जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। पवन जी बताइए, कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर अनम्यूट के राइट दिए हैं आपको, अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो।
नहीं। इंद्रजीत जी कुछ पूछना चाहते हैं आप? सर जल्दी से जो जो अपने क्वेश्चन लेके आए हैं, जो जो अपने क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जो जो एक्चुअली में इस बिजनेस मॉडल को लेके सीरियस माइंडसेट के साथ यहाँ पे बैठे हैं, जिनको लगता है, आनंदी कुमार जी पूछना चाहते हैं। आनंदी कुमार जी मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको राइट नहीं दी है। पवन चैलेंज सर एक बार और समझूंगा फिर पूछूंगा। सर बिल्कुल बिल्कुल, आप 10 बार समझिए फिर पूछिए, पर मीटिंग ये क्लैरिटी दे देता हूँ। आनंदी जी को मैं, हाँ ये रहे आनंदी जी। आनंदी जी अनम्यूट के राइट दिए, एक बार कैमरा भी ऑन कर लो अगर पॉसिबल हो।